मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने शहर के 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री दिग्विजय कॉलेज के वार्षिक उत्सव, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अनावरण और हॉकी प्रतियोगिता के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर रमन सिंह को सरकार पर भरोसा नहीं है तो NIA से जांच करा लें। DGP ने भी पत्र लिख दिया है। वहीं नेताओं की सुरक्षा हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा तो रमन सिंह की है। उनके शासनकाल में जितने विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी के PSO को हटा दिया गया था। कम से कम हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सुरक्षा हम पूरी दे रहे हैं। नक्सली बहुत सिमट गए हैं। अब वो कैंपों में हमला नहीं कर रहे, ID ब्लास्ट नहीं कर रहे। सीएम ने इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को 2 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसमें पवेलियन और लाइट की व्यवस्था की भी सौगात है। सबसे ज्यादा तो रमन सिंह की सुरक्षा है, मतलब मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा तो रमन सिंह की है। और उनके शासनकाल में सारे जितने विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबके PSO हटा लिया गया था। हमारे यहाँ कम से कम ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा हम लोग पूरा दे रहे हैं। नक्सली बहुत सिमट गए हैं और अब वो कैंपों पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो ID ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो व्यक्तिगत किसी घर में जाके या व्यक्तिगत टारगेट करके इस प्रकार से हत्याएं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि नक्सली बहुत कमजोर हो चुके हैं पहले के मुकाबले में। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बस्तर IG कार्यालय घेराव किया। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के कैबिनेट और बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आगामी चुनाव में जनता उन्हें जरूर जवाब देगी। प्रदेश में पिछले 5 सालों के नक्सली घटनाओं का ग्राफ देखा जाए तो प्रतिवर्ष नक्सली घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। बावजूद बीजेपी नेताओं को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के प्रयोजन कर रहे हैं। थांदला विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा हुआ मैं सांसद गुमान सिंह की तरह अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूं, नहीं तो उन्हीं की तरह करप्शन करता। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि गुमान सिंह डामोर के नौकरी के कार्यकाल की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। भाई माननीय सांसद जी जो हमारे पे उन्होंने आरोप लगाया है कि कम पढ़ा लिखा या कम समझदार, उसको लेकर के मेरा मत ये है कि उनके जैसा अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिख करके बनता तो भ्रष्टाचारी का धंधा खोलता। क्योंकि हमने जो है बचपन से लेकर के आज तक जन सेवा की है, जनता की सेवा की है और हम पे कोई जनता की तरफ से आरोप प्रत्यारोप कोई कलंक नहीं। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भिंड दौरे के बाद लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के सिपे सलार मैदान में उतरे। कांग्रेस की हाथ जोड़ो पदयात्रा में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में लाहौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कसल अंधियारी गांव के अलावा दर्जन भर गांव में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। इसके अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों को समझाया। इस मौके पर राजकुमार गुर्जर और वीरेंद्र कौरव और शिशुपाल कौरव ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करते हुए कहा, भाजपा सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज दंतेवाड़ा पहुंचे। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्याओं को जानने के लिए वो यहां आए हैं और आज बस्तर के जंगलों के बीच रह रहे आदिवासियों से मिलने बीजापुर जिले के गंगालूर गांव में जाने वाले थे, जहां पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। उनका कहना है कि यहां विकास और खनन के नाम पर बड़े पैमाने में जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने NGT को लेकर भी तंज कसा। राकेश टिकैत पहुंचे दंतेवाड़ा।
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एआईजी पीटीआरआई मनोज कुमार राय भोपाल मध्य प्रदेश जबलपुर होकर दमोह पहुंचे। सर्वप्रथम सीसीटीवी हॉल में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से जानकारी ली। इसके बाद ट्रैफिक नियमों के साथ सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या गलती से करते हैं, सबसे ज्यादा सड़क हादसे हिंडोरिया, बंडी टेक, आनू फाटक और भी जगह क्यों हो रहे हैं और कैसे इनसे बचना चाहिए। आज मैं भोपाल से दमोह ज़िले में आया था। यहाँ पे मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं की क्या स्थिति है और उसको लेके यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी जागरूक करना था। उसी संदर्भ में एक सेमिनार का आयोजन कंट्रोल रूम में किया गया था। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विगत 6 तारीख को एक मीटिंग करी थी, जिसमें कुछ निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में आज ये मीटिंग रखी गई थी। दमोह में एक व्यक्ति आकाश दुबे को शादी के कार्ड में प्रदेश के निजी सचिव का नाम दर्ज करवाना महंगा पड़ गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब ये शादी का कार्ड जिले के एसपी राकेश कुमार सिंह को मिला। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो शादी के कार्ड में मुख्य सचिव का नाम गलत तरीके से लिखाने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शादी का आमंत्रण पत्र मुझे भी प्रेषित किया और भी कई लोगों को दिया, जिसमें आमंत्रण पत्र पर उसने अपना नाम के आगे निज सचिव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन लिखवाया हुआ था, जो कुछ गलत सा प्रतीत हुआ, क्योंकि इस नाम का कोई भी व्यक्ति वहाँ पदस्थ होने की जानकारी नहीं थी मुझे। ये आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पे पहल करते हुए मेरे द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया कि संबंधित व्यक्ति को पकड़ें और थाने पे बुलाएं और उससे जानकारी लें कि क्या उसके पास वास्तव में कोई नियुक्ति आदेश है या नहीं है। तो जो जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जिसके कारण उसके खिलाफ जो है 419 और 170 हदवी की धाराओं में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। विधानसभा चुनाव पास आते ही बीजेपी ने भूपेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आज मूल आवास मूल अधिकार योजना के तहत पीएम आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में कोरबा जिले में बीजेपी ने पाली तानाखार विधायक मोहितराम किरकेट्टा के पाली के पोलमी गांव में उनके निवास का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर जोरदार हंगामा किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और जिला बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र विधायक जी के गृह ग्राम में कार्यक्रम था। मोर अधिकार मोर आवास, मोर आवास मोर अधिकार। ये कार्यक्रम हमारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहा है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन विधायकों के आवास का घेराव भारतीय जनता पार्टी और जनता के द्वारा किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य और हेतु था कि 16 लाख मकान पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उसके लिए राशि भेज दिया है मकान को बनाने के लिए। लेकिन जो मैचिंग ग्रांट है, जो अंशदान है, वो भूपेश सरकार, राज्य सरकार जमा नहीं कर पा रही है, कांग्रेस सरकार जमा नहीं कर पा रही है। बस्तर में लगातार नक्सलियों के भाजपा नेताओं की हत्या किए जाने के विरोध को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का विरोध करते हुए बस्तर आईजी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बस्तर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
ब्रेक की ओर आपका स्वागत। सुकमा के शासकीय शहीद बाबूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनील यादव और अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गत वर्ष हुए खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पुरस्कार वितरण किया गया और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने नृत्य एवं नाटक प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि से महाविद्यालय हेतु कई मांगे रखी, जिनमें प्रमुख रूप से छात्र छात्राओं हेतु जिम की व्यवस्था करने हेतु कहा गया। मुख्य अतिथि ने इन समस्त मांगों पर विचार करते हुए जल्द से जल्द इसे पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। एमपी के टीकमगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बलदेवगढ़ थाने का घेराव किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज बलदेवगढ़ थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थाने के बाहर बैठे रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। इनका आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धारा 151 में झूठा फंसाया जा रहा है, जिस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आदमी हो या हम खुद गलत कर रहे हैं, आप एफआईआर करो। देखिए, कुलगुआ निवासी माता दीन यादव जो हमारा एक साथी कार्यकर्ता है, परसों हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान वो हमारे साथ रहा पूरे दिन। शाम को उसकी झूठी रिपोर्ट की। कल माता दीन यादव को और उसके दादा जसरत यादव, जिनकी लगभग जसरत यादव जी जो 80 वर्ष के, उनको कल देवदा चौकी में गिरफ्तार किया। जसरत यादव जी के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की। उसके बाद उनको रात में छोड़ दिया, जसरत यादव जी को, माता दीन यादव को 151 लगा करके जेल भेज दिया। उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। और ये मामला केवल यहाँ का नहीं है, ये सब जगह यही हालत है। आप ये बताइए कि एक कार्यक्रम हमारा चल रहा हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में अगर कोई कार्यकर्ता हमारे साथ रहता है तो सुबह उस पर आप उठा के उसको बंद भी कर देते हो, मुकदमा लगा देते हो और फिर 151 की हवा में उसको जमानत भी नहीं देते हो और आपने जेल भेज दिया। ये द्वेषपूर्ण जो आपने सवाल किया ना, ये सही है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का इस प्रकार का रवैया है कि यहाँ के थानेदार और यहाँ का प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। ये मैं खुले रूप से कहता हूँ। तो इस बात पर से मैं आपस में गाली गलौज झंझट होती रहती है। तो 14 तारीख को गोरेलाल के लड़के ने थाने में रिपोर्ट की माता दीन वगैरह के विरुद्ध मारपीट गाली गलौज के संदर्भ में, और रिपोर्ट पर प्रकरण बलदेवगढ़ थाने में पंजीबद्ध हुआ और उसी विवाद के कार्यक्रम में दूसरे दिन फिर इनमें आपस में मनमुटाव गाली गलौज होने लगा। इस बात पर से बलदेवगढ़ पुलिस द्वारा माता दीन को धारा 151 में शांति भंग ना हो इस संदर्भ में अरेस्ट किया गया। इस बात को लेकर कि माता दीन के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम किया गया है, गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, यही मांग को लेकर आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल जी के साथ में 150-200 लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। बिलासपुर के नेहरू नगर में बुजुर्ग दंपत्ति के घर लूट की कोशिश की गई। देर रात 2 नकाबपोश युवक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुस गए। चाकू की नोक पर लूट की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग महिला ने शोर मचा दिया। इसके बाद लुटेरे फरार हो गए। तहरीर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बिलासपुर में लूट की कोशिश, बुजुर्ग दंपत्ति से चाकू की नोक पर। कल नेहरू नगर में लगभग 7:15 बजे शाम को एक राधेश्याम जायसवाल जी के घर में वो अपनी पत्नी और उनकी एक नातिन 15 साल की नातिन के साथ रहते हैं। उनके यहाँ पे 2 लड़के नकाबपोश घुसे और वहाँ उनके साथ उन पर वार किया। चाकू की उल्टी साइड से उनके सिर पे मारा और जो उनकी पत्नी है उनको भी मारा और फिर उसके बाद वहाँ से भाग गए। घटना का कारण अभी तक जो समझ में आ रहा है कि उस पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पर उनके बयान के अनुसार लग रहा है कि लूट करने के प्रयास से आए थे
लेकिन कुछ सामान ले नहीं गए हैं। घर से कुछ भी चीज़ गायब नहीं हुई है। इस वजह से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उनका वास्तविक उद्देश्य। सूरजपुर के रामनगर थाना क्षेत्र में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लूट की रकम, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 14 फरवरी को घर लौट रहे एक व्यक्ति से आरोपियों ने रास्ता रोककर बंदूक की नोक पर 10,000 रुपए लूटे थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। के माध्यम से मुझे पता चला है कि बिहारपुर तहसील के जो आरआई हैं राम सकल सिंह जी हैं, उनके द्वारा किसी ग्रामीण से जो सेवा या मालिश कराया जा रहा है, इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। क्योंकि इसके संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और 2-3 बिंदु हैं जिसमें अपन जांच करेंगे कि कार्यालयीन समय है कि नहीं है, जो सेवा करा रहे हैं कि कार्यालय में है कि नहीं है, और वो संबंधित पक्षकार का व्यवसाय क्या है। यदि उनका व्यवसाय सेवा या मालिश संबंधित नहीं होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। कार्य के संबंध में यदि सेवा कराया जा रहा है तो गलत है। टीकमगढ़ में जंगली जानवरों का शिकार धड़ल्ले से हो रहा है। शिकारी यहां बेखौफ होकर जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं लगातार सामने आने से अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस मामले में डीएफओ का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है, साथ ही वीडियो के जरिए आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। टीकमगढ़ में धड़ल्ले से जंगली जानवरों का हो रहा है शिकार। वो वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से। उस वीडियो को देख के कहीं से भी अभी ये निश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो वीडियो कारिक जंगल गई है। हमने अपनी टीम को जैसे ही वीडियो प्राप्त हुआ है उसको जांच में लगा दिया है, और उसमें जो लोग दिख रहे हैं बंदूक लिए हुए, अपने स्टाफ को हमने लगा दिया है कि अगर उनसे ऐसे जो व्यक्ति दिख रहे हैं उसमें कहीं वो दिखते हैं या उनसे कोई इनपुट मिलता है तो उसमें हम डेफिनेटली हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और अभी वो जांच का विषय है, अभी कह पाना मुश्किल है कि वो कारिक जंगल का ही है कि कहीं और का वीडियो है वो। ग्वालियर में कांग्रेस नेता और यादव महासभा के अध्यक्ष रुपेश यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। कांग्रेस नेता रुपेश सिंह यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि जब वो शाम को कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो उन्हें ऑफिस के गेट पर एक धमकी भरा खत मिला। इस खत में अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑफिस और उसके आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला ग्वालियर का है। मामला ये है कि कल रूपेश यादव निवासी मेहरा गांव के रहने वाले हैं। उनका ऑफिस है ईओडब्ल्यू का ऑफिस के बगल में सचिन तेंदुलकर मार्ग पे। तो वो थाने पर आए तो उन्होंने ये रिपोर्ट की कि मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे करके और खून से लिखे हुए पत्र डाल गया है। तो इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में है। कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आसपास में विवेचना ये हम कैमरों को चेक करके और आसपास के रूट को देख करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति पकड़ा जाए जिसने इस तरह के जो पत्र हैं वो धमकी भरे पत्र लिखे। भिंड पुलिस ने एक व्यक्ति मोनू की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए इस मामले में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी के साथ ही कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि परोसा गांव का रहने वाला मोनू 9 फरवरी से लापता था। उसके परिजनों ने सोनू के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक सोनू की पत्नी रेखा का एक शख्स के साथ अवैध संबंध था, इसलिए अक्सर उनके बीच में विवाद हुआ करता था। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोनू की हत्या करवा दी। शव को 2 दिनों तक जंगल में जलाता रहा, फिर सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़ों को चंबल में बहा दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जब पुलिस को ये सारी जानकारी मिली तो पुलिस ने गुम इंसान पे जांच करते हुए इसमें मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें 302, 120B, 365 भादवी के तहत इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो 6 आरोपी थे उसमें 6 के 6 आरोपी जो है वो पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। मौके पे जो अधजले अवशेष वगैरह जो पुलिस को कुछ प्राप्त हुए थे उनको पुलिस ने बरामद किया है और इसके साथ साथ आगे की जो विवेचना है वो पुलिस कर रही है।
डोंगरगढ़ के ग्राम कोलेंद्रा में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मृतक की बड़ी मां और उसका बेटा आरोपी निकले। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। बता दें कि मृतक और हत्यारों का 3 पीढ़ी से जमीन और बंटवारे का विवाद था। इसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 11 फरवरी को एक सूचना मिली थी। ग्राम कोलेंद्रा चौकी क्षेत्र में एक युवक की डेड बॉडी मिली हुई है खेत के किनारे में करके। ग्राम कोटवार के द्वारा सूचना दी गई थी, जिसकी तस्दीकी की गई। कोलेंद्रा निवासी छविलाल वर्मा 28 वर्षीय युवक खेत में पानी देने गए थे और एक निर्धारित समय रहता था जिस समय वो काम से घर वापस आते थे। उनके घर वाले जब उस समय पर नहीं आए तो सूचना दिए। स्पॉट पर देखे कि उनकी बॉडी है और मिली हुई है और सर पे गंभीर चोट थी, जैसे किसी डंडे या पत्थर से मार दिया गया है। सर पे बहुत घातक चोट। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में छत्तीसगढ़ संविदा और ग्रामीण मजदूर संघ के साथ कई कंपनियों के ठेका मजदूर शामिल हुए। ठेका मजदूरों के मुताबिक उन्हें एचपीसी की दर पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। इसी के साथ कई कंपनियों में मजदूरों से 12 घंटों से ज्यादा काम करवाया जाता है। सूचना मिलने पर पहुंचे जल प्रबंधन के अधिकारियों से बैठक के बाद मजदूरों ने अपनी हड़ताल खत्म की। महावीर सिंह मेरी संविदा छत्तीसगढ़ इंटक कांग्रेस का सचिव हूँ। हम आज जो हड़ताल जो है संविदा मजदूर जितने कुसमुंडा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। उनका जो है एससीएल ने हाई पावर कमेटी के अनुसार से एक मिनिमम वेजेस के अनुसार से नियम बनाया है, लेकिन उसमें एससीएल जो है दोनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ना अपने ठेकेदारों को बोल रहे हैं। और उनके जो ठेकेदार हैं सभी जो है उनका शोषण कर रहे हैं। उनका जो रोजी है 220, 230 के दर से दिया जा रहा है। नहीं उसका पीएफ राशि का कटौती हो रहा है, नहीं उनका मतलब मेडिकल कुछ सुविधा दिया जा रहा है। और कई ठेकेदारों को ऐसे हैं जो मजदूर का जो पेमेंट आता है ना उनके अकाउंट में, और अकाउंट में आने के बाद जो पैसा को रिटर्न ले लेते हैं। बुधनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोशीपुर से एक व्यक्ति के पास से दुर्लभ प्रजाति के सांप को बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओपी शशांक गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सांप दुर्लभ प्रजाति का है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में होती है। आरोपी इस सांप को बेचने की फिराक में था। इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य युवकों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तौर पर अभी सिर्फ लकी के पास से ही पाया गया है, लेकिन इस बात की तस्दीक की जा रही है कि इसमें कोई संगठित गिरोह भी इन्वॉल्व है कि नहीं, और यदि ऐसा पाया जाता है तो और अधिक व्यक्ति को गिरफ्तार करके कार्रवाई। चलिए खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।